आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर दो फॉर्मूला का प्रयोग करके देखेंगे। हम लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपका दो फॉर्मूला का मतलब कौन कौन सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है रेंड, RAND, रेंड फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे और दूसरा फॉर्मूला है रेंड बिटवीन के बारे में। देखिए, रेंड जो होता है डेसिमल के लिए होता है और रेंड बिटवीन जो होता है वो आपका होल नंबर के लिए होता है। मतलब जीरो से ऊपर, 0, 1, 2, 3 से लाख मिलियन जितने भी हो उसमें हम लोग रेंड बिटवीन का यूज करते हैं। और रेंड जो होता है केवल डेसिमल के लिए यूज किया जाता है। तो नमस्कार, आप सबको ज्ञान के शीर्ष पे स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रेंड और रेंड बिटवीन का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। और अगर आप इस वीडियो पे नए यूजर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मिलेगा आप ही को। और जितने भी हमारे पुराने यूजर्स जो देख रहे हैं वो भी इसे लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले है रेंड। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आपको पता है कि रेंड का यूज करते थे हम लोग। रेंड के द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ पैराग्राफ चाहिए तो हम लोग पैराग्राफ लिख पाते थे। हम लोग पैराग्राफ अपने आप आ जाता था रेंड का फॉर्मूला लगाने से। लेकिन ये रेंड का मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज करके दिखाऊंगा। दोनों फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। चलिए सबसे पहले आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लीजिए। देखिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने रेंज फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। और रेंज फॉर्मूला सबसे पहले बताऊंगा, और इसमें जो सीट बना हुआ है ये भी आप अपने कंप्यूटर पे अपने कंप्यूटर कॉपी में बना लीजिएगा। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर लिखा है, देखिए डेसिमल नंबर अगर आपको आपको 20 बच्चे, 25 बच्चे, 10 बच्चे, मतलब काफ़ी सारे बच्चों का, काफ़ी सारे एम्प्लॉय लिस्ट का अगर डेसिमल नंबर पुट करना पड़े, कहा जाता है कि आपका टीचर्स या आपके फैकल्टी कहते हैं कि इन लोगों को डेसिमल नंबर दे दीजिए। तो डेसिमल नंबर देने के लिए तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे भी लग सकता है। ज़्यादा अगर बच्चे हैं, ज़्यादा एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय का नाम है, ज़्यादा स्टूडेंट का नाम है, तब तो आपको काफ़ी समय लग सकता है। क्योंकि आपको पता है कि स्कूल का अगर लिस्ट हम बनाते हैं, स्कूल में जो एक क्लास में ABCD सेक्शन होता है, एक सेक्शन में 50 बच्चे, 80 बच्चे होते हैं। तो अगर ABCD सेक्शन तो काफ़ी सारे बच्चे हो गए और सबको नंबर पुट करना है। तो याद रखिएगा कि अगर हमें जल्दी नंबर चाहिए तो हमें रेंड का फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा और रेंड बिटवीन का फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पे रेंड का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, तो आप पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से बताऊंगा मैं। देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा कि जो आज का टॉपिक है रेंड और रेंड बिटवीन जो होता है, ये केवल एजुकेशन के पर्पस के लिए है। इस पे जो भी वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। ये कंपनी में यूज नहीं किया जाता, ये केवल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास सीट बना हुआ है। अगर आपसे आपके टीचर्स कह देते हैं कि ये 20 बच्चों का नाम है और 20 बच्चों को आप नंबर फटाफट इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, साइंस में करके दे दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको बताऊं। तो आपको ये 20 नंबर का जो है 20 स्टूडेंट नेम का आपको नंबर देने में, सारे सब्जेक्टों में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट लग सकता है। लेकिन अगर आपको रेंड फॉर्मूला का बारे में आपको पता है या रेंड बिटवीन के बारे में पता है, तो आप 10 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर आप पूरे लोगों का वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेंड के बारे में हम पढ़ाई करें। देखिए, रेंड होता है केवल डेसिमल के लिए होता है। अगर आपको डेसिमल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, डेसिमल वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो ही आप इसका यूज करें। मान लीजिए यहाँ कहा जाता है कि डेसिमल वैल्यू लाइए, नंबर नहीं चाहिए, होल नंबर नहीं चाहिए, 0, 1, 2, 3 ऊपर वाला नंबर नहीं चाहिए, डेसिमल नंबर मांगते हैं। अगर डेसिमल नंबर, देखिए ऐसे तो मांगेंगे नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि डेसिमल नंबर अगर मांगा जाता है तो डेसिमल नंबर कैसे लाया जाता है। देखिए, यहाँ पे पहले क्लिक कीजिए और इक्वल लगाइए।
RAND रैंड लिखिए और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद एंटर मार दीजिए। देखिए ये आपके सामने में एक डेसिमल नंबर दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप डेसिमल नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। अगर डिक्रीज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डेसिमल मेरा डिक्रीज हो रहा है, देखिए, और इंक्रीज करना है तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मेरे पास इतना डेसिमल अभी आया हुआ है। अब मुझे डेसिमल तुरंत चाहिए इस पे सब पे, तो आप सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जहां जहां आपको वैल्यू चाहिए ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे यहां तक चाहिए 21 बच्चों का लिस्ट चाहिए, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसी पे पेस्ट कर दीजिए आप। कंट्रोल वी, कीबोर्ड में कंट्रोल वी दबा दीजिए या कीबोर्ड से आप कंट्रोल ये वाला पेस्ट कर दीजिए आप। देखिए पेस्ट करने से सब जगह पे आपका वैल्यू इतनी जल्दी आ गया है। सब वैल्यू अलग अलग, कोई भी वैल्यू सेम नहीं, सब अलग अलग आ गया है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो मैं इसको जरा दोबारा बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको इक्वल लगाइए RAND रैंड और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए हो गया। और इसे कॉपी करना है आपको। क्या करना है, कॉपी कीजिए और कॉपी करके इसको आप जितने बच्चों का चाहिए वो करके इस पे पेस्ट कर दीजिए। ये रहा पेस्ट। देखिए काफी कितनी जल्दी आपका बच्चों का लिस्ट आ गया। अब अपने मैडम को आप बता सकते हैं, लीजिए मैडम हो गया काम, आगे बताइए क्या करना है। लेकिन अब देखिए ये वैल्यू को अगर अपने कीबोर्ड में F9 प्रेस करके देखिए, कीबोर्ड में F9 फंक्शन वाला जो F9 होता है, F9 प्रेस करने से ये वैल्यू देखिए चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू फिक्स हो जाए, चेंज ना हो। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आपको जिसको फिक्स करना है उसको आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इसे कॉपी कर लीजिए, या तो कंट्रोल C कर लीजिए या तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया। अब इसी पे आप राइट क्लिक कीजिए, माउस से अपने राइट क्लिक किया। अब आपको पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है। पेस्ट स्पेशल पे जाके आपको ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए आपके पास अब F9 दबाइए, अब चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो चुका है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इस तरह से आप रैंड की मदद से कम समय पे आप जल्दी से आप डेसिमल वैल्यू ला सकते हैं। क्लियर है? अगर आपसे कहा जाता है कि डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे नंबर दीजिए बच्चे ने 1 से लेकर 100 तक कितना नंबर मिला है, ये क्योंकि ये तो एक स्कूल का है, किसी स्कूल का है, ये इंग्लिश हिंदी मैथ में कितना मिला है। अगर डेसिमल वैल्यू पूछता है तो अब आप रैंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगर डेसिमल वैल्यू नहीं पूछता है, कहता है कि नहीं मुझे होल नंबर में चाहिए, मुझे 1 से लेकर 100 तक का चाहिए, तो चलिए हम इसके लिए आपको रैंड बिटवीन का फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए हम दूसरे सीट पे देखिए, यहाँ पे हमने बना रखा है रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करने के लिए। यहाँ पे देखिए कि 20-21 लोगों का नाम लिखा हुआ है और टोटल भी कर दिया है। अब देखो यही अगर आप 21 बच्चों का नंबर देने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा, 10 मिनट लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है, लेकिन मैं 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर आपको ये वैल्यू में दिखा दूंगा। किसकी मदद से? रैंड बिटवीन की मदद से। तो चलिए पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं, सारे को मैं डिलीट कर लेता हूं और फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल RAND रैंड लिखा। देखिए दो जैसे रैंड लिखा तो रैंड का मतलब तो अभी भी बताया मैंने कि डेसिमल वैल्यू पुट करने के लिए। रैंड बिटवीन हमें ये चॉइस करना है, तो इधर आ जाइए या तो फिर लिखिए बिटवीन, ये देखें ये लिख लिया और इस पर क्लिक कर दीजिए या टैब दबा दीजिए, रैंड बिटवीन आ गया। रैंड बिटवीन का मतलब होता है कहां से कहां तक चाहिए नंबर। आपसे कहा गया है कि 1 से लेके 100 तक चाहिए, या आपसे कहा गया है कि 10 से लेके 100 तक चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि 100 तक ही आना है, आप लाख करोड़ मिलियन जितना तक चाहिए उतना तक आप कर सकते हैं। मगर आपके टीचर ने कहा है कि 10 से लेके 100 तक का निकाल दीजिए, सब बच्चों का नंबर दे, तो आपने 10 लिखा, यहाँ बॉटम लिखा तो आपने 10 लिखा, फिर कॉमा कॉमा टॉप कितने तक चाहिए, 100 तक चाहिए, तो आपने 100 तक लिख दिया और यहाँ पे एंटर मार्क ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। देखिए 45 आ गया। अब इसी को कॉपी कर लीजिए। देखिए अगर हमने इस पे क्लिक करके रखा है तो ऊपर हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना। अब इसको आपको इसी पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, ये रहा कॉपी, और इसको फिर सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपको वैल्यू चाहिए, ये आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके अब इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपके पास वैल्यू सबका अलग अलग तुरंत आ गया, 10 सेकंड के अंदर सारा वैल्यू आ चुका है।
क्लियर है। लेकिन ये अभी ना फिक्स नहीं हुआ है। कोई भी अगर अगर आप कीबोर्ड में F9 प्रेस कीजिए, देखिए ये चेंज हो रहा है। आप कहते हैं नहीं सर मुझे ये फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के लिए आपको क्या होता है, आप फिर से दोबारा पूरी वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके इसे कॉपी पहले कीजिएगा। कॉपी कर लिया मैंने, और इसको फिर इसी पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाइए और वैल्यू पे क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। अब F9 प्रेस करके देखिए ये आपका फिक्स हो चुका है। अब आप कहीं भी रखिए, आपको फॉर्मूला नहीं दिखाया जा रहा जो आपने फॉर्मूला पहले यूज किया था आपने, तो ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि ये टोटल नंबर तो आपको पता ही है कि मतलब टोटल कैसे किया जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इक्वल लगाइए SUM सम और टैब दबा दीजिए। अब कहाँ से कहाँ तक का चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। देखिए आपके पास आ गया है और इसको पकड़ के आप ड्रैग कर लीजिए। देखिए हो गया आपका। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। एक तो बताया मैंने रेंट के बारे में, अगर आपको कम समय में जल्दी से आपसे डेसिमल नंबर चाहिए देन यू हैव टू यूज द रेंट फॉर्मूला। ओके, और अगर आपसे कहा जाता है कि रेंट बिटवीन, आपको कहा जाता है कि यहाँ पे आप वैल्यू निकालिए और जल्दी से निकालिए, चाहे आप 1 लाख से 10 लाख के बीच में निकालिए या 10 से लेकर 20 तक जो भी निकालिए, आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप रेंट बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। कि रेंट बिटवीन का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक का निकालना है मुझे, और होल नंबर निकलेगा, नेचुरल नंबर निकलेगा, डेसिमल नंबर नहीं निकलेगा। क्लियर है। तो आपको मेरे ख्याल में आपको इस वीडियो पे मैंने आपको रेंट के बारे में और रेंट बिटवीन का फॉर्मूला अच्छी तरीके से बता दिया और आप समझ में भी आ गए। आप इस पे कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छा लगा है, तभी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो बना के रखूंगा और भी आने वाले वीडियो में। क्लियर।